हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो पैरामेडिकल है उसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। वेट कीजिए 1 मिनट, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन लोगों ने 12th पास कर रखा है, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपका उसका किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर आप जो है नीट की तैयारी कर रहे थे जिसमें आप 2-3 साल से जो है उस फील्ड में लगे हुए थे, आपका किन्हीं कारणों से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मेरे भाई, ये एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके 10th और 12th के बेसिस पर बिना किसी एग्जाम के आप इन डिप्लोमा को कर सकते हैं और आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, तो क्या होता है, इसके अभाव में उनको जानकारी ही नहीं रहती है और वो नीट की ही तरफ लगे रहते हैं, और अगर उनका नहीं किसी कारणवश होता है तो समय खराब हो जाता है। तो मेरे भाई, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं, इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। पहले तो हम जान लेते हैं कि पैरामेडिकल एग्जाम क्या होता है। इसमें एग्जाम कोई नहीं होता है, मेरिट बेस पर पहली बार सिलेक्शन होता है। दूसरी बात, इसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि डॉक्टर के साथ में जो असिस्टेंट कर रहे होते हैं, जैसे एक डिप्लोमा होता है ओटी असिस्टेंट का। ठीक है, तो क्या होता है, वहां पर 2 साल का डिप्लोमा होता है, आप डॉक्टर के साथ में वहां पर आपको लगा दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा होगा कि लैब टेक्नीशियन जो लैब में सैंपल निकालते हैं और उसके बाद में उसमें टेस्ट लगाते हैं, आप सीबीसी एलएफटी केएफटी ये जांचें करते हैं। ठीक, एक आपको बता रहे हैं, ठीक, इंफॉर्मेशन के लिए। ऐसे ऐसे ही आपने देखा होगा एक्सरे टेक्नीशियन होता है, जब आप एक्सरा कराने जाते हैं, जहां पर जो व्यक्ति एक्सरा कर रहा होता है वो एक्सरे की फील्ड में उसने डिप्लोमा कर रखा होता है, और ये सारी चीजें पैरामेडिकल के अंतर्गत आती हैं। आप इनके थ्रू जा सकते हैं, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, 10th और 12th के मेरिट पर होता है ये एग्जाम। आप चाहे मैथ से हो चाहे आप बायोलॉजी से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी डिटेल इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो मेरे भाई, अगर कोई आपका भाई बहन यार दोस्त जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, लंबे समय से जो है अगर कुछ करना चाहता हो मेडिकल लाइन में, अगर आप नीट आप इन जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपके दोस्त का नहीं हो रहा है, तो आप उसको ये वीडियो भेज दीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहने वाला है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, इसमें हम लोग सारी चीजें डिटेल में जानते हैं। मेरा नाम है बनीश भाई पटेल, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, जो नोटिफिकेशन आई है मेरे भाई, यहां पर फॉर्म भरना शुरू कर दिए गए हैं 2 तारीख से। देखो, यहां पर विभिन्न शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में पैरामेडिकल डिप्लोमा कम से कम 28 तक की जो है डिप्लोमा है, जो यहां पर उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी द्वारा कराए जाते हैं। अभी सबकी बात करेंगे, जैसे एलटी हो गया, एक्सरे हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया और फार्मेसी हो गया। ठीक, इत्यादि में प्रवेश 2025-26 सत्र के लिए आवेदन विधि से आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रवेश का आधार जो रहेगा वो 10वीं व 12 की परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर होगा। ठीक है, इसमें कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ठीक है, इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। अभी सारों चीजों को, ये तो शॉर्ट नोटिस है, अभी डिटेल नोटिस हम लोग समझने वाले हैं। और इसमें जो ऑनलाइन करने की ऑफिशियल वेबसाइट ये यहाँ पर दी गई है, और आप यहाँ पर 2 जून से लेकर 30 जून तक जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट नोटिस निकाला गया था। शॉर्ट नोटिस आज 2 तारीख है, 2 जून, आज से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मेरे भाई देखिए, तो ये देखिए भाई, उत्तर प्रदेश मेडिकल स्टेट फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस पर जाएंगे तो आप नीचे ही जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे वेलकम टू उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, वही 60 नोटिस आपको दिख जाएगा। उसके आगे देखिएगा लिंक फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 25-26, इस पर आप टैप करेंगे जब, तो आपके सामने ये लिंक ओपन हो जाएगी, जहां से आपको सामने दिख रहा होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए यहां पर क्लिक कर सकते हैं, और रजिस्टर्ड यूजर है तो लॉगिन कर सकते हैं। और साइड में आप देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट दी गई है कि आपके 2 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट है 30 जून। ठीक है, अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड करते हैं। ये नीचे यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि क्या सारा कुछ इसमें सिलेबस रहेगा। कोई भी एग्जाम इसका होगा नहीं, आपकी 10th और 12th के मेरिट पर आपका जो है सिलेक्शन होगा, और उससे ही आपको अलॉटमेंट होगा कॉलेज का। तो आइए डिटेल में समझते हैं चीजों को, यहां पर देखते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन है, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो यहां पर ऐसे सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई होगी। यहां पर देखिएगा, देखिए मेरे भाई, फीस की बात करते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो आपको 2,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। और यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि भाई मेरे फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपकी फीस जमा हो जाएगी तो भैया मेरे वापस नहीं होगी। ठीक है, SC ST PW कैटेगरी से आते हैं तो आपको 1,500 रुपए देने पड़ेंगे। ऑनलाइन काउंसलिंग जो शुल्क है वो 500 रुपए रहने वाला है आपका। ठीक है, आगे देखिएगा,
अब देखिए एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट, ठीक, आपका इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग होना चाहिए, ठीक, विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त में उत्तीर्ण होने के साथ साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान या फिर गणित। मतलब मेरे भाई अगर आपने जो है बायो से कर रखा है इंटर, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैथ से कर रखा है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। समकक्षता ना होने की दशा में अभ्यर्थी का जो प्रवेश या चयन है परीक्षण निरस्त कर दिया जा सकता है, ठीक। आप एक बात देखिएगा, यहां पर साफ साफ लिखी हुई है कि प्रवेश हेतु कोई भी परीक्षा या फिर इंटरव्यू नहीं होगा। डायरेक्ट आपकी जो है मेरिट बेस आपकी जो है यहां पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। उसके अलावा देखिए यहां पर एक बात लिखी हुई है कि प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर आप मेरे भाई यूपी से हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इसमें नियमित ऐसे अभ्यर्थी जिनको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से बाहर से उत्तीर्ण की हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने हाई स्कूल इंटर यूपी से कर रखा है तो आप मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने बाहर से कर रखा है तो आपको यहां पर देखिएगा कि समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत डोमिसाइल या सामान्य निवास पत्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। आगे देखिए इन्होंने क्या बताया है कि ऑनलाइन आवेदन में 10वीं के कुल प्राप्तांकों, ठीक, या पूर्णांक, 12वीं के कुल प्राप्तांक या पूर्णांक एवं 12वीं के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान या फिर गणित विषयों के प्राप्तांक और पूर्णांकों को भरने की पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है। मतलब मेरे भाई जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको हाई स्कूल, इंटर, ठीक है, उसके मार्क आपको सही से भरने पड़ेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की मेरे भाई कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, इन्होंने बताया है। अभ्यर्थी के चयन के उपरांत शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्र का सत्यापन जो है वो प्रवेशित परीक्षण केंद्र द्वारा ही किया जाएगा। जहां पर आप प्रवेश ले रहे होंगे वहां पर उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इस में आयु की बात की गई है, यहां पर न्यूनतम आयु की बात कर रहे हैं तो देखिएगा दिनांक 31 दिसंबर, क्या लिखा हुआ है, दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष, ठीक है, अथवा उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी अभ्यर्थी की जन्मतिथि 31 दिसंबर 2008 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब 17 से नीचे किसी भी हाल में नहीं चलने वाला है, 17 से ऊपर हो चलेगा। 31 दिसंबर 2008 के बाद का नहीं होगा, 31 दिसंबर 2008 के पहले का ही जो है यहां पर आयु सीमा ले रहे हैं। अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं आयु सीमा सुनिश्चित होने पर ही आवेदन करें, ठीक। जिनकी उम्र कहने का मतलब 17 साल से कम है वो ना अप्लाई करें। और मेरे भाई जिन्होंने इंटर, हाई स्कूल, जिनके अच्छे मार्क हों वही अप्लाई करें, तभी आपको गवर्नमेंट आपको मिलेगा कॉलेज। अभी आपको और भी सारी चीजें बताते हैं क्या है, ठीक। अभी इसमें हम ये भी बताएंगे कि अगर आप एलटी कर रहे हैं, अभी आप एक्सरे कर रहे हैं, किस तरीके का आगे का प्रोसीजर रहता है। ये तो फॉर्म भरने की आपको डिटेल बताई जा रही है, आप यहाँ पर थोड़ा सा सुन लीजिएगा जो भी यहाँ पर चीजें दी गई हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा वही आपको बता रहे हैं, सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरक्षण की बात की गई है। आरक्षण में मेरे भाई अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो आपको यहाँ पर आरक्षण भी मिलता है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो आपको वहां पर छूट मिलती है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये आरक्षण की बात हो गई, वो तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे। उसके बाद दिया है पंजीकरण आप कैसे करेंगे, तो हमने आपको वेबसाइट बता दी है। ये आपकी वेबसाइट है, यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको सारी चीजें फिल कर लेनी है। वही इसमें यहां पर सब दिया गया है कि नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो भी पासपोर्ट साइज का फोटो है, जात, ये सारा कुछ आपको भरना है। फोटो पर आपको दिनांक भी डालनी है मेरे भाई। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज है तो मैं आपको बता देता हूं, सुनिएगा। देखिए क्या करना है, नवीनतम यानी नई रंगीन फोटो होनी चाहिए और आपका जो है हस्ताक्षर होने चाहिए। फोटो पर दिनांक 1 मार्च 2025 से पहले, 1 मार्च 2025 से पहले का फोटो आपका नहीं होना चाहिए तथा फोटो पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो दिनांक अंकित होनी चाहिए। जिस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं ऐसी आप फोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे और ये चीज अपलोड करेंगे, वरना आपका मेरे भाई जो है रजिस्ट्रेशन गड़बड़ हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं वो लोग। तो ये सारी चीजें आपको गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेंगी, इसीलिए ये यहां पर
वीडियो बनाया जा रहा है को ऐसे ही आपको किसी भी वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भैया मेरे नोटिफिकेशन आ चुकी है, अगर आपका कोई भाई बहन करना चाहता है डिप्लोमा तो मेरे भाई अप्लाई कर सकता है। यूपीएमएस वेबसाइट है, यहाँ से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं, 2 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव डिटेल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप फॉर्म भरते हैं, इच्छुक हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया, तरीका गलत रहा, आपने चीजें गलत भर दी, तो आपका जो है मेरे भाई निरस्त हो जाएगा। तो क्या मतलब रहेगा, 2000 रुपए भी चला जाएगा और आपका साल भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने लिख रखा है कि सभी जो है विवरण आपको सही भरने हैं, बाद में इसमें अभ्यर्थी द्वारा कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आवेदन हेतु यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं आपको, श्रेणी, ये सारी चीजें, मतलब आप किस कैटेगरी से आते हैं ये आपको सही से भरना है। उसके अलावा आपका अपना साइज, फोटो, ये सारा कुछ इन्होंने बता रखा है। और इन्होंने ये भी बताया है कि मेरे भाई फोटो की 10 प्रतियां, मतलब आप जब फोटो खिंचवाएं तो उसकी 10 प्रतियां जो है आप खिंचवा कर रख लें। ठीक है, 10, ये नहीं कि एक फोटो खिंचवा ली वही लगवा दी, कम से कम 10 फोटो आप रख लें। उसके अलावा फोटो खिंचवाते समय भैया कैप और चश्मा ना लगाएं, हनी सिंह ना बने। ठीक है, आवेदन के लिए आपको रंगीन फोटोग्राफ खिंचवाते समय एक स्लेट पर अपना नाम, फोटो खिंचवाने वाले दिन की तारीख लिखकर सीने के पास अवश्य रखें, ताकि वह फोटो में सीने के पास में स्पष्ट रूप से अवश्य आए। ध्यान रहे नाम तारीख कंप्यूटर से ही कंपोज किया गया ना हो। ठीक है, बात समझ गए कि ये नहीं कि फोटो के नीचे कंप्यूटर से आपने टाइप करवा दिया है, ये भी नहीं होना चाहिए। देखो इन लोगों ने लिख रखा है, हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक, बोर्ड पे, वही ये लोग यहां पर लेने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं जो आपको बताई जा रही हैं, जो जिस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, हस्ताक्षर के संबंध में इन लोगों ने लिख रखा है कि भैया मेरे सफेद पेज पर काले रंग से बॉल पॉइंट से आपको हस्ताक्षर करने हैं। ठीक, और ये जो भी काम है आप अगर अपने आप से एक्सपर्ट हैं, करते हैं, तो आप मेरे भाई अपने आप से कर सकते हैं या फिर कहीं कैफे पर जाकर इसको भरवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आगे भी कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम आपको बताते हैं। वेबसाइट upfmsc.org पर आपको जाकर अप्लाई करना रहेगा, और ये प्रोसीजर भी इसमें दे रखा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना है। यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल के आपके सामने आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स डालनी रहेंगी, फिल करनी रहेंगी, और आप मेरे भाई अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर सारा कुछ दे रखा है कि मेरे भाई यहाँ पर ये चीजें लगने वाली हैं। देखिए मेरे भाई, आपको मैंने खोल के भी दिखा दिया, ये वेबसाइट रहेगी, इस पर आप अपना नाम, कैंडिडेट नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, ये सब आप डालेंगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन का आई एग्री करेंगे, उसके बाद में जनरेट ओटीपी जाएंगे तो आपके पर ओटीपी आ जाएगी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से मैंने आपको एक एक चीज बता दी कि मेरे भाई इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। अपने आप भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहे यही रहेगा कि अगर आप नहीं करते हैं, आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो आप कैफे से जाकर भरवाएं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर और भी कोई इंफॉर्मेशन है तो मैं आपको बताता हूं। यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में आपको लॉगिन करना है। यूजर आईडी पासवर्ड को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको सेव कर लेनी है। ठीक है, उसमें हाई स्कूल, इंटर, ये आपको मार्क्स, नंबर अपलोड करने हैं, सारा कुछ आपको भरना है। उसके बाद में फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट के बाद में आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। देन उसके बाद में भाई मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। जब आपका फॉर्म भर जाएगा फिर डेट आती है कि मेरिट लिस्ट जारी हुई होगी, वहां पर ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, ये उसके बाद का है प्रोसीजर। आगे देखते हैं आगे इन लोगों ने क्या रखा है। इन केस ऑफ नॉर्मलाइजेशन पेपर होना नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया। देखो यहाँ पर प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी चली जाती है अगर एडमिशन नहीं होता है तो। ठीक, काउंसलिंग का मतलब यह है कि जब आप प्रथम काउंसलिंग के अतिरिक्त ऑनलाइन आवेदनों की सहभागिता हेतु अलग अलग पंजीकरण करना अनिवार्य रहेगा। मतलब अगर आपने भाई मेरे पहली काउंसलिंग में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मान लीजिए आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो आप सेकंड के लिए जब अप्लाई करेंगे, कि मतलब सेकंड काउंसलिंग राउंड के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 500 रुपए मेरे भाई फिर से फीस देनी पड़ेगी। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, प्रथम चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग के अतिरिक्त अन्य चक्रों में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को प्रति चक्र, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितने में भी अगर आप जा रहे हैं, तो हर बार आपको 500-500 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी फीस जमा करना रहेगा जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, और उस सीट को आप कंफर्म करने के लिए 5000 रुपए आपकी जो है सिक्योरिटी फीस लगने वाली है, डिपॉजिट फीस लगेगी, और फीस की रसीद आप प्रिंट आउट करके रख लेंगे। फिर जिन अभ्यर्थियों ने सिक्योरिटी फीस जमा की गई होगी, चॉइस फिलिंग होगी। ऐसी ये सारी चीजें यहाँ पर लिख रखी है। मैं अभी आपको एक लाइन में सारी चीजें बता देता हूँ कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। ठीक, सीट अलॉट हो जाएगी, देन उसके बाद में वेरिफिकेशन का होगा और आपको वहां पर जाना रहेगा कॉलेज में, और अपना वहां पर
ये सारी चीजें करनी रहेंगी। देखो मेरे भाई, जब आप इसको अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में क्या होगा, आपका जैसे फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ गया, फर्स्ट लिस्ट में जब आपका नाम आ जाएगा उसके बाद आपको सीट अलॉट हो जाएगी, मतलब करनी रहेगी कि हाँ आपने जैसे चूज किया था कि हमें लैब टेक्नीशियन करना है, तो आपको लैब टेक्नीशियन किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल गई, मान लीजिए केजीएमसी में मिल जाती है, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको 5,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, यानी सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे भाई मैं इस सीट पर एडमिशन लूंगा। ठीक, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगी 5,000 रुपए फीस, उसके बाद में आपकी सीट पक्की हो गई। ठीक, ये रहता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आता है तो आपको सेकंड काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा, जब डेट आएगी तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे फिर से सेकंड राउंड के लिए, तब आपको फिर से पहले 500 रुपए देने पड़ेंगे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। देन उसके बाद में मान लीजिए आपका सेकंड राउंड में हो जाता है तो फिर आपको वही प्रोसीजर करना पड़ेगा, कोई भी कॉलेज अगर आपको अलॉट होता है तो आपको 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस देनी पड़ेगी। मान लीजिए सेकंड राउंड में भी आपको नहीं मिलता है तो थर्ड राउंड के लिए फिर आपको 500 रुपए देना पड़ेगा, और ये सारा सेम प्रोसीजर चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका सीट और ये सारी राउंड की जो काउंसलिंग है कंप्लीट हो जाएंगी। देन आपको क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरे भाई आपको कॉलेज पहुंचना है, एडमिशन कराना है। तो जब आप वहां कॉलेज पहुंचेंगे तो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, जहां पर आपको हाई स्कूल, इंटर, डोमिसाइल ये सारा कुछ लेके जाना पड़ेगा। वहां पर क्या होगा, वहां पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, फिर कॉलेज वाले डेट अनाउंस करेंगे कि अब से आपका जो है सेमेस्टर चलने वाला है। अब आपको बात करते हैं यहाँ पर मेरे भाई कि कौन कौन से कोर्स हैं डिप्लोमा के कि जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या करना चाहेंगे। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, यहां पर देखिएगा 28 कोर्स हैं, 28 कोर्स हैं। कितने? 28 कोर्स हैं। सबसे पहले देखो, और यहां पर ड्यूरेशन भी दे रखी है कि इस कोर्स का कितना समय होता है। जैसे मेरे भाई बात करेंगे सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट की बात करोगे तो सीट कितनी है गवर्नमेंट, 50 सीटें हैं, 6 मंथ की अवधि रहती है, 6 मंथ में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन की बात करोगे तो 315 सीटें हैं यूपी में, ठीक है, सरकारी। उसके बाद में क्या है कि 2 साल का ये डिप्लोमा रहता है, ये 2 साल में कंप्लीट होगा। डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन, 60 सीटें हैं, 2 साल का डिप्लोमा है। ऐसे ही देखो ये बीटी की हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, जिसमें आपने देखा होगा कि ब्लड बैंक में इनकी जो है वहां ड्यूटी रहती है। उनको ये लोग मेरे भाई जो ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड डोनेशन होता है, उसमें ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है, वहां ब्लड बैंक में। इसकी 153 सीटें हैं और 2 साल का ये भी कोर्स रहता है, ठीक है। बीसीजी टेक्नीशियन की है जो आपका ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट है, इसमें भी ये 2 साल का डिप्लोमा रहता है। डिप्लोमा इन बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन सीएसएसडी टेक्नीशियन, सीटी स्कैन, ठीक, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रामा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड डोमिसिलरी केयर असिस्टेंट। उसके बाद में देखिएगा रिकॉर्ड कीपिंग असिस्टेंट, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन नियोनेटल केयर टेक्नीशियन। यहाँ पर सब देखोगे आप 2-2 साल के होते हैं। जैसे कि आप बात करोगे यहाँ पर कि डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड डोमिसिलरी केयर असिस्टेंट में 1 साल का है, उसके अलावा हॉस्पिटल के जो रिकॉर्ड रहते हैं उसके लिए वो 1 साल के हैं। आप मेरे भाई जो 2 साल के डिप्लोमा है वो बहुत ही बेहतर हैं, अच्छे हैं, आप उनको कर सकते हैं। जैसे आपका ओटी टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, ओटी टेक्नीशियन में आप देखो 743 पोस्ट है, 2 साल का डिप्लोमा है। तो यहाँ पर ये भी दिया गया है कि डिप्लोमा कौन कौन से हैं, 28 डिप्लोमा है आपके, ये देखिए 28, और ईयर भी आपके सामने दिए गए और गवर्नमेंट की सीटें भी दी गई हैं। आप मेरे भाई यहां से देखिएगा कि जैसे ये एक्सरे टेक्नीशियन लिखा हुआ है, ठीक, 824 पोस्ट है, ठीक है। एक और डिप्लोमा इन फार्मेसी है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री है जो आपका आई वाला देखते हैं, एप्थेल्मोलॉजी वाला, वहां पर डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, ये आप यहां पर देख सकते हैं, 2-2 साल का रहता है। ट्यूशन फीस की बात करेंगे कॉलेज की तो ये 24,000 रुपए प्रतिवर्ष है। 1 साल की 24,000, दूसरे साल की आपकी मेरे भाई 24,000, 48,000 में आपका हो जाएगा, ठीक। ये चीज यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इसके बाद में ये ट्रेनिंग सेंटर दिए गए हैं जहां पर सीटों के बारे में बताया है कि कहां कहां पर कौन से जो है ट्रेनिंग सेंटर है और उसमें क्या क्या सीटें हैं, यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार देख सकते हैं किस मेडिकल कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स है और कौन कौन सी सीटें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिप्लोमा की बात करोगे मेरे भाई तो जो है वो आपका लैब टेक्नीशियन हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, ओटी टेक्नीशियन हो, बीसीजी टेक्नीशियन हो, उसके अलावा ऑप्टोमेट्री हो, ये सारे ठीक हैं, आप इनको सबको कर सकते हैं, चाहे वो ट्रामा हो, ये सब आप इनको कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें दी गई हैं। इसके
अलावा मेरे भाई जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको दे दी है कि आपके फॉर्म मेरे भाई भरे जा रहे हैं। आप अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 2 जून से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, 30 जून इसकी लास्ट डेट है। फीस भी आपको बता दी है मैंने, 2 साल का ये रहता है। आप 12th पास आउट हैं, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपका कोई भाई डिप्लोमा करना चाहता है, ठीक है, तो आप उसको इस वीडियो को भेज सकते हैं, इसमें सारी डिटेल उसको मिल जाएंगी। जरूरी ये नहीं होता है कि आपको पता चल गया कि 2 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप जाके फटाफट फॉर्म भर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन भी सारी होनी चाहिए कि मेरे भाई कैसी फोटो होनी चाहिए, कैसा जो है आपका साइन होने चाहिए, क्या उसका पैरामीटर्स है, वरना आपका भाई मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और 2000 फीस जाएगी जाएगी, उसके अलावा आपका साल भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, पहले आपको जो है इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेनी है। इस वीडियो में आपको सारी चीजें मैंने बता दी है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या हो सकता है, ठीक है, कौन कौन से डिप्लोमा भी अच्छे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया जिसके लिए आप जा सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।